हेलो गाइस। आज हम लेसन प्लानिंग एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम TLM भी कहते हैं, उसके इन इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि समावेशी कक्षाओं के लिए पाठ्य योजना कैसे बनती है और कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जो पाठ्य योजना है उसके पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको TLM के बारे में पॉइंट्स दे दूँगी, ठीक, मतलब बता दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना कि हम समावेशी पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम हर क्लास रूम में नॉर्मल जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हम किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं ना। तो अब हम उसको जितने उसमें हम कितनी अच्छी अच्छी मैथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बहुत सारी, लेकिन जो समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाता है ना तो उसमें अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं सारे ही, लेकिन कुछ अलग तरह के बच्चे भी होते हैं जिनको हम जो सीखने में दिक्कत जिनको होती है ना, वो वाले बच्चे, जिससे हम दिव्यांग भी बोल सकते हैं, अक्षम भी बोल सकते हैं, ठीक है, विकलांग भी बोलते हैं। तो ऐसे भी हम उन बच्चों को भी साथ में ही पढ़ाते हैं समावेशी कक्षाओं में ना। तो अब ये है कि हम कौन कौन से दिशा निर्देश और रणनीतियों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, उसमें हमें क्या करना है, सुनिश्चित करें कि आप उन अध्ययन विषयों को विकसित करते हैं जो आपकी देखभाल में बच्चों के लिए प्रासंगिक है। मतलब कि हम कौन कौन से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम उन चीज़ों को सुनिश्चित करना है, हमें मतलब बिल्कुल डिफ़ाइन करना है उनको ना, कि हम कैसे उनको पढ़ाने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है, बच्चों को यथासंभव अधिक विकल्प बनाने का अवसर देना है। ये भी हमारे लेसन प्लान में होना चाहिए। थर्ड है, बड़े समूहों एवं गतिविधियों को सीमित करना है हमें, कि मतलब ये नहीं कि पहले ही हमने एक्टिविटीज़ डाल दी, वो भी अच्छे उस पर ना, और पाठ को करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है कि मॉर्निंग में हम बच्चों को पढ़ाएं और उसके बाद हम उनको एक्टिविटीज़ कराएं, ऐसा होना चाहिए वैसे ना। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना गाइस, तो वो बहुत अच्छा होता है, उस समय हम लोग सब फ्रेश रहते हैं। तो सुबह सुबह मतलब हम जो हार्ड मतलब एक्सरसाइज होती है, हार्ड सब्जेक्ट होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये टफ है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो हम इनको अगर पढ़ें तो वो हमारे अच्छे से हमारे माइंड में एब्जॉर्व हो जाती हैं चीज़ें ना, जो भी हम सीखते हैं मॉर्निंग में। तो आपने सुना ही होगा कि मॉर्निंग में पढ़ने से दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते आ रहे हैं। तो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसमें है, बच्चों द्वारा निर्देशित नाटक और निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए सीखने के केंद्रों का उपयोग करें। अब हमें ये भी उसमें डालना है अपने लेसन प्लान में कि जो शिक्षण केंद्र होते हैं ना, उसमें बच्चे अपने निर्णय के कौशलों का अभ्यास करते रहें। मतलब वो जो भी उनके पास, मतलब उनकी जो स्किल्स होती हैं, वो डिसीज़न मेकिंग कैसे करते हैं, तो उसका भी वो अभ्यास करें। उनके उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, हाथों की गतिविधियों का विकास करना, जो बच्चों को अपने वातावरण में वस्तुओं और सामग्रियों के साथ सीधे काम की अनुमति देते हैं। अब जो है हाथों की एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, जैसे कि हम किसी को टच करते हैं या हम सूंघते हैं कोई चीज़, ये जैसे सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये सारे हमारे जो मतलब चीज़ें होती हैं वो बच्चों को सीखने में मदद करती हैं। तो उनकी जो मोटर एबिलिटी होती है उसको भी हमें विकसित करने पे ध्यान देना चाहिए। 6 नंबर का पॉइंट है, अधिक से अधिक व्यक्तिगत निर्देश का उपयोग करें। मतलब पर्सनल, उन्हें कोई नाम लेके अगर हम बोलते हैं कि हाँ आप ये काम करो, तो उनको लगता है कि हाँ मेरे को अटेंशन दी जा रही है, तो वो भी सीखने में ये चीज़ भी मदद करती है बच्चों के ना। फिर 7th है, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गतिविधियों की योजना बनाएं और बच्चों के लिए बहुस्तरीय चुनौतियों को पेश करें। अब इसमें यह है पॉइंट में कि आप बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ और उनके जो सीखने का एक्सपीरियंस जो उनका होता है ना, वो उनको अच्छा मिले। उनके सामने अलग अलग ऐसे चैलेंजेस रखो छोटे छोटे से, ताकि बच्चे उसको उन चैलेंजेस को पार करके सीखें, जैसे हम टास्क देते हैं ना, उस टाइप से। अब हम आते हैं TLM यानी कि समावेशी कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री। इसमें कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए? एक बड़ी टेबल होनी चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार की निर्देशात्मक प्लानिंग हो सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है।
और इसे कमरे के प्रमुख क्षेत्र में रखा जाता है, जहाँ पे भी मेन प्लेस होता है उसका। सेकेंड है प्रौद्योगिकी, यानी कि क्या आएगा प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर, कुछ ऐसे गैजेट्स वगैरह। फिर आते हैं दृश्य सामग्री, जैसे कि जो उनको अट्रैक्ट करे, ऐसी कैची चीज़ें, मतलब कि जैसे एक अच्छा सा कैची सा कुछ चार्ट हो गया, कुछ कैलेंडर हो गया, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगे, एकदम अट्रैक्ट करे उनको अपनी तरफ ना। फोर्थ नंबर पे है सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन प्रणाली। फिफ्थ है उच्च स्तरीय पुस्तकें, जॉब चार्ट 6 नंबर पे है। 7 नंबर पे है पॉप्सिकल स्टिक। 8 नंबर पे है छात्र सूचना बांधनी। बांधनी मतलब कि इसमें कुछ उनके लिए स्टूडेंट्स की जो मतलब इंफॉर्मेशंस होती है वो इसमें लिखी होती है, या फिर नोट्स। 9 नंबर पे है खेल, जैसे कार्ड गेम हो गया, बोर्ड गेम हो गया, या इंडोर गेम्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो उसमें रखा जाना चाहिए। तो गाइज ये था यूनिट 3 का पॉइंट सेकंड, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लेसन प्लान के लिए क्या क्या कैसे बनाना है, और TLM के बारे में भी, समावेशी कक्षा की। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको आपके रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराती रहूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कक्षा में सहकारी शिक्षण रणनीतियाँ, मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग इन एंड स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम, पीयर ट्यूटरिंग, सोशल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग। हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इसके बारे में नोट्स देने वाली हूँ एक्चुअली। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।